ये सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। कर्मठ होना, स्पष्टवादी होना, उचित व्यवहार करना, किसी को समझाना समझदारी है, पर अपने आप को समझाना ईमानदारी है। किसी को नियंत्रण में लेना बल का प्रयोग करना है, और अपने आप को नियंत्रण में रखना आत्मबल का प्रयोग है। हम आत्मबल पर ध्यान दें। थाली में रखे बैंगन की तरह से इधर उधर ना लुढ़के। घर, मोहल्ले, कॉलोनियाँ, समाज, गांव, देश, विश्व एकता से जहां सुधरेगा, वहां अंतरकरण की सच्चाई से भी सुधरेगा। कभी इधर तो कभी उधर हम गठबंधन कर तो लेते हैं, पर जिन्होंने एक की लात मारी, दूसरों की लात मारी, वो आपकी भी लात मारेंगे। हमें समझना है कि किस तरह से हमें अपना व्यवहार करना है। देखें, कोई अकेला होते हुए भी अपने जीवन को कितना प्यारा जी लेता है, और कोई सबके साथ बैठकर भी किस तरह के ध्यान को आकर्षित करता है। वो मुस्कुराहट अंदर की मुस्कुराहट नहीं है, वो आहा हा 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 हंसना अंदर का हंसना नहीं है। हम ही अपने आसपास देखें कि कैसा माहौल बना है, कैसा व्यवहार बना है आज। तो हम कैसे अपने आप को सुधार में लाएं। बस एक एक जीव ने, एक एक इंसान ने अपने आध्यात्मिकता के सफर को समझ लिया, अपने जीवन में परमात्मा को स्थान दे दिया, तो जीवन सुचारू रूप से अंत सांसों तक संवर जाएगा, सफल बन जाएगा। पल पल हम धोखा दे रहे हैं, पल पल हम दुख बांट रहे हैं, पल पल हम गिराने की चेष्टा रख रहे हैं। तो हे मानव, ये तेरी रीत बनी है। तू स्पष्टवादी नहीं हो पाया है, तू कर्मठ कर्म नहीं कर रहा है, तू व्यवहार को अपने निंदकीय बना रहा है। हृदय से दयालुता आए, हृदय में सफाई करके हम पैर ईर्ष्या द्वेष की बिना मतलब ही हम कभी ना कभी तो किसी को इस श्रेणी में रख लेते हैं। ईश्वरीय गुणों को उसके हम संभाल नहीं पाते हैं। ईश्वरीय जो कलाएं उस इंसान को मिली हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। कभी भी बैर ईर्ष्या द्वेष हमें उभरने नहीं देती है। कुछ समय का समय है, ये होना था, यश मिलना था, लाभ मिलना था, पर यूं तो हमने ईश्वर की दरगाह में अपने साथ बेईमानी की है। ईश्वर को ये नहीं भाता, ईश्वर को ये नहीं भाता। हम किस तरह के हो रहे हैं, किस तरह का हमें होना था। बस मुझे अपने कर्मों को सजाना है, संवारना है। जिन्हें गुरसिक कहते हैं, उन्होंने गुरुमुख होने की ठान ली है। क्षमा याचना दिवस पे भी देखा कितना प्यारा नज़ारा, कितना प्यारा स्वर्गीय नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपाएं बरस रही हैं सब पर, कि मन वचन कर्म से सब एक हो रहे हैं, करनी कथनी एक हो रही है। मालिक, मन ने समझ लिया है, मन ने मान लिया है कि यही खूंटा है जिससे मुझे बंधना है, यही वो पट्टा है
जिसे मुझे गले में बांधना है। जो कुछ गुरुदेव समझा रहे हैं, जो कुछ वचन आ रहे हैं, ये सब मेरे लिए हैं, सब मेरे लिए हैं। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी ने कर्मठ होकर व्यवहार किया, स्पष्टवादी बने रहे, और हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से जीवन को उन्होंने सुंदर अपना तो बनाया ही बनाया, सबका बना गई। ये तो संसारी तौर पे उनके संतानें नहीं थी, पर आज हम भी इसीलिए नाम ले रहे हैं कि उन्होंने हमें हमारा धर्म समझाया कि तुम सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के बच्चे हो। तुम निरंकार के साथ जुड़ के रहो, हर पल निरंकार तुम्हारे साथ है। तन मन धन निरंकार का ही है, इसी का समझो। सब आपस में भाई भाई हो, सभी एक माता पिता की संतानें हो, आपस में बांटो मत। जीवन में लाभ ही लाभ समझाया, लाभ ही लाभ हमारे जीवन में लाए कि शुभ कर्म करो। कर्मों से यदि हम रुक गए तो हमारी तो सारी ही जीत हमने स्वयं ने ही हार में बदल ली। जीतना तो चाह रहे हैं, पर किस से जीतना चाह रहे हैं? उससे जो हमें जिताने चला था। हम तो अपने ही नियम को नहीं समझ पाए, हम तो अपने ही पर ईमानदारी नहीं ला पाए, तो दूसरे का जीवन हम क्या बनाएंगे? देखो तो सही, एक शराबी के पास बैठ के, एक बुरे इंसान के पास बैठ के जीवन कितना बुरा बन जाता है। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा जीवन बने, लेकिन हमने बना लिया। संगति हमने गलत कर ली, संग हमने गलत पकड़ लिया। चाहते तो हैं कि हम किसी पर नियंत्रण करें, पहले अपने आप पर ही कर लो। अपना ही उठना बैठना सोना सही से कर लो। शिक्षक बिगड़ा है तभी शिष्य बिगड़े हैं। विद्यार्थी का सारा ध्यान अपने टीचर पर ही होता है। 4 गुरु हैं हमारे जीवन में, माता पिता, सांसारिक तौर पर गुरु और आध्यात्मिक तौर पर गुरु। हम किस तरह से अपने जीवन को सजाएं संवारें, ये हमें समझ में आ नहीं रहा है। दुनियाई खुशबुओं से हमने अपने घर को भर लिया है, पर अंदर से हम महके नहीं हैं, अंदर से खुशबू नहीं आई है। अंदर से तो किंतु परंतु चल रहा है। घाटेबाजी बाजी हो रही है अपने ही साथ। मुनाफा ले ही नहीं पा रहे हम तो। जो जमा था वो भी गवा रहे हैं। श्वासों की पूंजी को हमने सिमरन में लगा देना है। सिमरन से अपना बैंक बैलेंस भरना है। कहाँ सिमरन हो रहा है? एक जीव कहता है घर में सत्संग नहीं होना चाहिए, सिमरन नहीं होना चाहिए, सत्संग में नहीं जाना चाहिए, और एक दौड़ा ही रहा है। कब तक दौड़ेगा ले लेके वो? कब तक वो इस पथ पर चलाएगा जहां सारे ही अपने जैसे बना दिए? तो डूबना तो निश्चित है। नाव में छेद हुआ है, आज नाव डूब रही है। खेवनहार के हवाले जिसने किया है अपने आप को, अपनी नाव को, और पूर्ण रूप से जैसे वो जिधर जिस दिशा में ले जा रहा है उस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, तो हमें सफलता से कोई बचा नहीं सकता। मेरी सफलता मेरे मन की दिशा पर मालिक दाता
जिसकी दिशा ही सही नहीं है उसकी दशा कैसे सही होगी। मालिक दाता, हमने बहुतों को कहते सुना है कि ये हालत होनी थी मेरी, पर ये हालत हो गई। और जब भी कभी हमने निहारा अपने आँख को तो मेरी ही गति रही रुकी हुई, मेरी ही सोच में कमी आई। कभी कभी हम ऐसे दयावान भी बन जाते हैं कि जो प्रभु नहीं चाहते वो हम कर बैठते हैं। प्रभु ने कहा आलस्य मुझे नहीं भाता। ये कर्म क्षेत्र है अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है। पर मैं ही रुक गई, मैंने ही अपने आप को रोक लिया। मैंने सोचा कि मैं दया कर रहा हूं, मैं दया कर रही हूं, पर वो कहीं मेरी अपनी हार थी। और ऐसी मैं हारी कि इस जीवन की बाजी को ही हार गई। गिराने वाले ने आज तक भी कोई कमी नहीं की और ना ही करेगा, क्योंकि उसका व्यवहार है बिच्छू वाला, सांप वाला। पर मुझे किस तरह से अपने आप को बचाना है, मुझे किस तरह से अपने आप को बचा के निकल भागना है। सत्संग हमें यही समझाता है कि हर पल सत्य का संग, हर पल प्रभु की याद, हर पल प्रभु का ध्यान किस तरह से मुझे बना रहे, किस तरह से मैं अपने आप को संभाल के रखूं। यदि मैंने अपने आप को संभाल लिया है, अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है, तो मेरा मुबारक है जीना। मैंने तो दूसरों पर नियंत्रण करने की सोची है। एक ऐसा जीव जो माँ बनी है या पिता बना है कर्मठ, अच्छे व्यवहार वाला, वो यदि बच्चों को डांटता है, समझाता है, तो ये प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने सेवाएं देकर भेजी हैं। और यदि एक माता या पिता गलत संस्कार देते हैं, बैठ के अपने पुत्र को अपने साथ ही नशा प्रभु का नहीं दुनियाई चीजों का करा रहे हैं, गलत और बच्चों का ध्यान ले जा रहे हैं, तो ना उस पिता ने अपने साथ ईमानदारी की है और आने वाले घर को तो बहुत जल्दी ही नष्ट करने ही वाला है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है, उसकी शिक्षा ही ऐसी है। 3 घर बर्बाद करता है ऐसा इंसान, अपनी माँ का, अपना और अपने बच्चों का। स्पष्टवादी कहाँ बना, कहाँ बनना था स्पष्टवादी, कहाँ कर्मठ बनना था। हमारे कर्म हमें गिराते और उठाते हैं। से कर्म किए जा अर्जुन, कर्म ही तेरा जीवन है। धन्यवाद जी।